अगर आप कह रहे हैं तो रेशियो कम है। मैं थोड़ा भी बात करता, आपकी गुर्बत भी हमसे 10 गुना ज्यादा है। नहीं, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है सर, हमारे होता कोई नहीं। यहाँ कोई गुर्बत नहीं है शामी साहब, यहाँ कोई गुर्बत नहीं है, यहाँ कोई कंगाली बदहाली नहीं है। हम कटोरा लेकर दुनिया में नहीं जाते। हमारे लोग विदेश में जाकर भीख नहीं मांगते सर। अच्छा जी, आपका जो फकीर है ना, वो उस फकीर को देख के लगता है कि वो फकीर होता क्या हमारे है। हमारे यहाँ जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के भिखारियों को प्लेन में भर भर के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्या ये खबर गलत है? और बात सुन लें। अब आपका मसला ये है कि आप ज्यादा बात करते हैं। आप एंकर हैं या कि तजिया निगार हैं? पहले तो आप खुद बताएं ना। तो आप आधा तो वक्त तो आप बोलते हैं, तो बात तजिया निगार को यहाँ बिठाया कि किस लिए बिठाते हैं हम यहाँ पे? भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मैदान तो बना नहीं पा रहे आप, और आप ज्ञान हमें दे रहे हैं। जो चले मैं बता रहा हूँ अब आपको, हमारा जो जिस फकीर की आप बात करते हैं ना, सऊदी अरब जाता है, वो 12-14 लाख रुपए खर्च करके जाता है। जिसके पास 12-14 लाख रुपए, पाकिस्तान में फकीर के पास 12-14 लाख रुपए होते, आपके वाले फकीर तो के पास 12 रुपए नहीं होते। मांग के तो वहीं से लाते हैं, कटोरा तो वहीं डालते जाके। हमारा फकीर आपके 3 स्टेडियम पूरे हो गए हुमायूं साहब, 3 स्टेडियम बनने थे, पूरे हो गए क्या? फिर आपने बहस शुरू कर दी है। अब मैंने जवाब दे दिया आपको। हमारा फकीर आपके अमीर से अमीर होता है। ट्रॉफी में 3 स्टेडियम बनने थे, पूरे कर दिए। धक्के मार मार के इनको निकाल दिया। सऊदी ने बोला भैया अपने फकीर हमारे यहाँ मत भेजो, यहाँ पे आके ठीक मांगते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। आप उसमें फख्र बता रहे हैं आपके फकीर इतने अमीर है, तो फिर आप क्यों जाते हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF के पास? कभी इधर हाथ जोड़ते हैं, कभी उधर जोड़ते हैं। वो खुद आते हैं। इतना अमीर है पाकिस्तान, तो फिर बात ही क्या है? आप सारी जगह पे अपने फकीर भेज दीजिए ना। आप अपने भुखमंगे सारी जगह मांगने के लिए, हमारे 12 लाख रुपए होते हैं फकीर के पास जाएगा ना, तो आप फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वहां से भीख मांगेगा, यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। तो ये तो क्या फख्र की बात है? आपका फकीर 14 लाख रुपए उसके पास होंगे तो जाएगा ना सऊदी अरब में ज़ियारत करने के, वहाँ आप जरा ऊपर बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें। आपके पास पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष है, फिगर से बात करें ना, फिगर देखिए खराबी है। हुमायूं साहब पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष है और डेटा भिखारियों वाला इनके पास। आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे बता दें, फिर मैं जो हुमायूं साहब, वो स्टेडियम बनने थे, बन गए क्या? वो भी शुरू हो गए। तो हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बैठाया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो स्टेडियम बनने थे, वो बन गए क्या? वो पाकिस्तान क्यों छोड़ रहे लोग? मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, आपने कहने लगे हमसे 10 गुना वो छोड़ते हैं। वो भाई आप आ ही नहीं रही, आपकी टीम यहाँ आ ही नहीं रही, तो आपको क्रिकेट स्टेडियम से क्या लेना देना? वो टीमें जिन्होंने आना है उनको तो कोई खतरा नहीं, वो तो आ रही है। ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, खतरे की बात नहीं है। वो सोशल मीडिया पे बात चल रही है ना कि वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होने के बाद भी आपके स्टेडियम पूरे ना हो। वो ना हो चल, लेकिन वो तो आ रहे हैं, सारे के सारे आ रहे हैं। एक आप नहीं आ रहे, आपको चाहिए खेलेंगे कहाँ? वो स्टेडियम ही पूरा नहीं होगा तो अभी आप कहाँ से? आप मेरे बात का जवाब, मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, आपने स्टेडियम की बात शुरू कर दी, कल आप कोई और बात शुरू कर देंगे। अब आपका तो समझ नहीं आती ना, जाते किधर है, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर। मैं एक चीज का जवाब, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर ही बात कर रहा हूँ। मैंने पहला सवाल भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पूछा था। पाकिस्तान का क्रिकेट स्टेडियम भी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रही है। आप कह रहे हैं कि आप बताएं क्या चीज खराबी हो रही? चले बताएं मुझे क्या खराबी है। क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं लोग, मुझे बताइए क्यों पाकिस्तान छोड़ रहे हैं? पहले से कहते हैं, लोगों को शौक है जाने का। तो वो समंदर के रास्ते जाते हैं और समंदर में नाव पलट जाती है, ये शौक है। ये देखिए, ये एजेंसीज ने फोटो डाली हुई है, देखिए आपको दिखा रहा हूं मैं। उस बात को वो लोग 30-35 लाख रुपया देके मौत खरीदते हैं, समझे ना? वो कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो गलत काम करने वाले, अब उनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते जी। आपके यहाँ भी गलत काम हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है कुछ ऐसा, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आप वो 30-35 लाख रुपया देते हैं वो लोग जो समुद्र में जाते हैं, पता है आपको इस चीज का? वो गरीब तो नहीं होते। वो 30 लाख जिसकी जेब में होगा पाकिस्तान में, वो गरीब होता है वो? तो आप कहते हैं कि वो इससे जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक जा रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 6 महीने से हमारा ट्रेड सरप्लस जो है प्लस में जा रहा है, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन रेट 4% पे आ गया है। हमारा जो है GDP ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन बहरहाल 2-2.5% पे जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन 20% बढ़ी है। IT एक्सपोर्ट 35% बढ़ी है। अब आप बढ़ाएंगे, इस साल की मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको। तो आप कह रहे हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है। अब आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं, आपकी मर्जी, खुश हो ले हम।
नहीं, मैं कोई खुश होने के लिए थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। अभी मेरे पास जो खबर आई मैं अभी बता देता हूं। आपका विदेशी मुद्रा भंडार गिर गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें और गिरावट दर्ज की गई है। 20 जनवरी के बाद से 137.2 मिलियन डॉलर की कमी दर्ज की गई है आपके विदेशी मुद्रा भंडार में। एक साल में हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो दुनिया में सेकंड नंबर पे हाईएस्ट ग्रोथ हुई है उसकी। दुनिया में अर्जेंटीना की नंबर 1 है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की हुई है ग्रोथ। आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में दूसरे नंबर की है। हाँ जी, अर्जेंटीना के बाद पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में आप निकाले, स्टैटिस्टिक्स निकाले जी। मैं इस पर आरजू का रिएक्शन चाहूंगा जी। आरजू का जी बिल्कुल, हमारी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त जा रही है और हम अब वर्ल्ड बैंक और IMF और सऊदी अरेबिया और चाइना, हम किसी से भी पैसा मांगने के लिए नहीं सोच रहे हैं। सबका पैसा हम वापस करने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी और हम किसी भी तरह का लोन नहीं उठाएंगे। मेरा ख्याल है अब यही न्यूज देने को रह गई है और शायद यही होने वाला है। बाकी लोग जो है, लोगों की हालत बहुत अच्छी होती जा रही है। गवर्नमेंट ने कल ही पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई है। कल पेट्रोल प्राइस जो बढ़ाने का अनाउंसमेंट की है गवर्नमेंट ने, शायद उसको भी वापस ले लिया होगा। इलेक्ट्रिसिटी के बिल की वजह से फैसलाबाद में फैक्ट्रियां भी बंद नहीं हो रही हैं, वहां पर लोग अपना काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हम फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं फैसलाबाद में। मतलब ये कि हम लोग पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं, क्या बात करते हैं कि हमें नजर नहीं आ रहा कि हमारी कंट्री की हालत खराब हो रही है, लेकिन नहीं, हम तो नंबर 1 पर है। तो वो बस ठीक है, अगर ये लोग कह रहे हैं तो भाई नंबर 1 पर ही होगा। शायद मुझे ही कहीं गलती हो गई होगी, मुझे ही कुछ पता नहीं लग रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सब कुछ ये लोग ही ठीक बता रहे हैं और सब गलत जो बता रहे हैं वो शायद मैं बता रही हूँ यहाँ पे बैठकर कि यहाँ पर लोगों की हालत खराब हो रही है। लोग मरना पसंद कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे। कश्तियों में जाते हैं, डूब जाते हैं, 50-50 लोग एक साथ मर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं, लोग यहाँ पे ये इस तरह की भाषा, ये इंडियन टेलीविजन है। हुमायूं शामी जी, ये इंडियन टेलीविजन, इस तरह की भाषा यहाँ चलती नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, आपके नाम में बेशक इकबाल लगाओ लेकिन यहाँ इकबाल मेरा चलेगा। इस तरह की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्लियर कट। इस तरह की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है। हुमायूं इकबाल शामी जी को, अगर आपको डिबेट में नहीं रहना है, बातचीत नहीं करनी है, तमीज नहीं है, थैंक यू वेरी मच, यू आर आउट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मजाक बना के रखा है, महिला से बात करने की तमीज नहीं है, इस तरह से बात करते दत्ता सर टेलीविजन के ऊपर। ये पैमाना है इनका बातचीत करने का।